हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं सीईटी एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटी के वो सारे के सारे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं सीईटी एग्जाम में, या फिर जो क्वेश्चन दोस्तों आपके सिलेबस पे या आपके 10th बेस सोशियोलॉजी या किसी सब्जेक्ट पे आपके 12th बेस सिलेबस पे बन सकते हैं। ये हमारी बुक भी आती है, कवर पेज देख पा रहे होंगे कि पब्लिकेशन की सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज इसमें मिल जाएंगे। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। एक आपके पास अभी टाइम कम है तो आप जल्दी से यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। अभी चैप्टर नंबर 7 है, इससे पहले चैप्टर 6 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 7, दैट इज रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रीजनल एस्पिरेशंस विद द स्टेट्स। नेचर ऑफ रीजनल स्टेट एस्पिरेशन। ठीक है, ये दिया हुआ है, मैच करना है इसको। पहला है सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी लीडिंग टू स्टेटहुड। इसका आएगा दोस्तों, क्या आएगा? पंजाब। इसका आएगा पंजाब, तो पहले का आ गया सेकंड। सेकंड है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड टेंशंस विद सेंटर। इसका आएगा, ध्यान रखेंगे अब, तमिलनाडु। इसका क्या आएगा? तमिलनाडु। और पहले का दूसरा, फिर पहला। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गए। अब तीसरा है रीजनल इम्बैलेंस लीडिंग टू डिमांड फॉर स्टेटहुड। ठीक है, लीडिंग टू डिमांड फॉर स्टेटहुड, तो इसका आएगा दोस्तों झारखंड, या कह सकते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड या छत्तीसगढ़, तो ऑप्शन में छत्तीसगढ़ है इसीलिए हम लगाएंगे छत्तीसगढ़। ठीक है, तो तीसरे का क्या आएगा? चौथा। फिर बचा कौन सा? ये वाला सेशनिस्ट डिमांड्स ऑन द अकाउंट ट्राइबल आइडेंटिटी। इसका आएगा मिजोरम। ठीक है, और नागालैंड भी अगर ऑप्शन में हो तो ठीक है, ऑप्शन में मिजोरम है इसलिए ऑप्शन मिजोरम लगाया हमने। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द कश्मीर इशू इज ऑलवेज सीन हैज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, करेक्ट आपको बतानी है। जम्मू रीजन विच इज इंटायरली ए प्लेन एरिया कंसिस्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम एंड सिख। दोस्तों ये गलत है। द कश्मीर इशू इज जस्ट आउटकम ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भी दोस्तों हम कहेंगे ये भी क्या है? गलत है। नॉट ओनली इंडियन पाकिस्तान, यहाँ पे यह ऑल टाइप ऑफ रिलीजियस रहते हैं, डाइवर्सिटीज है, कल्चर, लैंग्विस्टिक, एथनिक, ट्राइबल। ठीक है, रिलीजियस इन बेसिस पे। थर्ड, जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? थर्ड करेक्ट है, और इसलिए कहेंगे ओनली थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडिया एंड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। इनकरेक्ट बताना आपको कौन सा है। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1947 प्रिवेंटेड द कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप ध्यान रखेंगे, कश्मीर इशू एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हैव बीन द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू बाउंड्रीज मोस्टली विद द एक्सेप्शन of the Indo-Pakistan War of 1971, where conflict originated due to turmoil in the East while East Pakistan now Bangladesh। तो पहले ही दोस्तों क्या है? गलत हो गया, बाकी ये सारे के सारे ठीक है। ठीक है, ये जानी पहचानी स्टेटमेंट लगेंगे आपको पढ़ोगे तो। ए लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर रिजोल्व थ्रू द मेडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, 1965 में इंडो पाक वॉर फोकस्ड ऑन द बोथ रन ऑफ कुछ एंड जम्मू एंड कश्मीर एरियाज। ठीक है, इंडियन आर्मी क्रॉस द बॉर्डर ऑफ द रीच टू क्लोज टू लाहौर इन 1972। ये भी ठीक है। ठीक है, तो पहला क्या है? गलत है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर्टिकल 370 इफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, पता ही होगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 370 इज ड्राफ्टेड इन द पार्ट ऑफ डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर आएगा XX I।
क्वेश्चन नंबर 6 है आर्टिकल 370 विच डिवाइड्स स्पेशल स्टेटस स्टेट टू जम्मू एंड कश्मीर एग्जिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू एंड महाराजा हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी करेक्ट नहीं है आपको ये बतानी है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है दोस्तों। नो डिसीजन रिगार्डिंग द डिस्पोजिशन ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर कैन बी मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी गलत है दोस्तों। रेसिडुअरी पावर इनटू रिस्पेक्ट जम्मू कश्मीर रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट बी यूनियन गवर्नमेंट। दोस्तों ये सारे के सारे गलत हैं, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 अंडर विच मिनिस्ट्री डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ऑर्गेनाइजेशन कम्स। तो इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इन 1998। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 6 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट एक्सेप्ट दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पुराने हैं, ध्यान रखेंगे, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपको याद रखना है। ये है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11 व्हेन अकाल तख्त वाज बिल्ड। व्हेन अकाल तख्त, ठीक है, तख्त वाज बिल्ड, तो जो भी है इसका नाम, ठीक है, हिंदी में जो इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते हैं थोड़ा अलग हो जाता है। तो व्हेन अकाल तख्त वाज बिल्ट, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड 1609। क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन वाज द राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड, पंजाब अकॉर्ड कह सकते हैं जिसको, साइंड। तो इस पे साइन हुए थे कब? 1985 में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। व्हेन वाज द SGPC established in पंजाब, SGPC established in पंजाब। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आएगा 1920। क्वेश्चन नंबर 14 विच फॉलोइंग इज ए मेन प्रोविजन ऑफ द पंजाब अकॉर्ड। ठीक है, मेन प्रोविजन बताने आपको। पहला, चंडीगढ़ वुड बी द ट्रांसफर टू द पंजाब, ठीक है। टू अपॉइंट ए सेपरेट कमीशन टू रिजोल्व बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। टू सेटअप ट्रिब्यूनल सेटल डाउन द शेयरिंग ऑफ द रावी बीच रिवर वाटर अमंग पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पीस कुड नॉट बी इस्टाब्लिश्ड इजिली इन पंजाब एंड रिजल्टेड हैज, तो सारे के सारे हैं दोस्तों। इसके रीजन, इट लीड टू मैनी एक्सेस बाय पुलिस एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट फ्रेगमेंटेड द अकाली दल, प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज्ड एंड नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस वॉज सस्पेंडेड, ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन बिकम कंट्रोवर्शियल इन द ईयर, ठीक है, कंट्रोवर्शियल इन द ईयर ऑफ 1973। क्वेश्चन नंबर 17 आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन वाज पास्ड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ अकाली दल एट आनंदपुर साहिब इन 1973। तो इसका राइट आंसर होगा कौन कौन से इसके, ठीक है, टू एसर्टेन रीजनल ऑटोनॉमी एंड टू रेड फाइन सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। सिख एस्पिरेशन एम्ड एट बोलबाला डोमिनेंस ऑफ सिख, ठीक है। इट कुड आल्सो इंटरप्टेड हैज द प्ली फॉर द सेपरेट सिख नेशन डिस्पाइट ऑफ फेडरल स्पिरिट, सारे के सारे ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18
आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन बिकेम कंट्रोवर्शियल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये सारे के सारे रीजन थे दोस्तों, आपको याद करना है, इसको ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है ड्यू टू लैक ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ अकाली दल रिजोल्यूशन हैड ए यूनाइटेड अपील। सेकंड है अकाली गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड इन 1980, इट लॉस्ट इट इम्पोर्टेंस। ठीक है, अकाली दल लॉन्च्ड ए मूवमेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बिटवीन पंजाब एंड नाइबरिंग स्टेट, ये भी ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कश्मीर रीजन कश्मीर वैली कंसिस्टिंग कश्मीरी स्पीकिंग एंड मोस्टली मुस्लिम विद द ए कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू माइनॉरिटी। ठीक है, तो आपको बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, ये बताना आपको। पहली ठीक है, जम्मू रीजन कंसिस्ट हिंदू मुस्लिम सिख एंड स्पीकर ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस इन द एरियाज ऑफ द फुट हिल्स एंड प्लेन्स, ये भी ठीक है दोस्तों। लद्दाख रीजन इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड द मुस्लिम एंड मेंटेन ए लिटिल पॉपुलेशन एरिया, ये भी ठीक है। सारे के सारे ठीक हैं, 1 2 एंड 3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द इंटरनल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेड टू मल्टीपल रीजन एस्पिरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस, कौन सा इनमें से ट्रू है, ये आपको बताना है। पहला, वन स्ट्रैंड ऑफ सेपरेटिस्ट टू डिमांड ए सेपरेट कश्मीरी नेशन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। सम अदर ग्रुप वांट टू कश्मीर टू बी मर्ज विद पाकिस्तान, ठीक है। थर्ड स्टैंड वांट टू ग्रेट ऑटोनॉमी फॉर पीपल फॉर स्टेट विद इन इंडिया यूनियन, ये भी ठीक है। ठीक है, सारे के सारे ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द असम मूवमेंट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल प्राइड एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बिकॉज तो इसके रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपको बताना है। पहला, इट वॉज अगेंस्ट आउटसाइडर्स टू मेंटेन द कल्चर इंटीग्रेशन ऑफ आसाम, ठीक है। देयर वाज ए वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट इन आसाम डिस्पाइट एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टी कोल एंड ऑयल, ये भी ठीक है। इट वॉज फेल्ट दैट दीज वर ड्रेन्ड आउट ऑफ द स्टेट विदाउट एनी कमेंसरेट बेनिफिट टू द पीपल, सारे के सारे करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ 1 है इसकी जगह पे। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल रीजन मूवमेंट नीड नॉट लीड टू सेपरेट बिकॉज, पहला है रीजन बताने आपको, रीजनल एस्पिरेशंस आर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एक्सप्रेशन ऑफ द रीजनल इशू इज नॉट एन एबनॉर्मल फिनोमिना, ये दोनों ठीक है दोस्तों। स्कॉटलैंड वेल्स नॉर्थर्न आयरलैंड हैव रीजनल एस्पिरेशन इन यूनाइटेड किंगडम, ऑल ऑफ आर करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, small state created in the northeast India because of the demand of autonomy opposition to outsider, ठीक है। तो सारे के सारे आएंगे दोनों, ऑप्शन 3 both 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टूडेंट ग्रुप लीड टू द एंटी फॉरनर मूवमेंट इन आसाम, विच स्टूडेंट ग्रुप, तो ये ग्रुप था दोस्तों स्टूडेंटों का, इसे बोलते हैं AASU द ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इन 1979, जिसे बोला जाता है AASU लीड टू द एंटी फॉरनर मूवमेंट इन आसाम, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिकल 370 सिग्निफाइज स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर, स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर, तो इसका राइट आंसर होगा पहला, टू ग्रेटर ऑटोनॉमी जम्मू कश्मीर टू स्पेसिफाई दैट स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऑल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू स्टेट, नन ऑफ दिस, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट बताना आपको कौन सा है, ठीक है। इनकरेक्ट आपको बताना है कौन सा है। पहला है जम्मू प्लेन ओनली, कश्मीर वैली, लद्दाख माउंटेनियस, नन ऑफ द अबव,
ठीक है, तो दोस्तों पहला ही गलत है, जम्मू प्लेन ओनली, ये गलत है, ध्यान रखेंगे। ये ठीक है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पहला, बिफोर इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर वॉज ए प्रिंसली स्टेट, पहला ठीक है। ठीक है, अच्छा कंसीडर करना आपको, कंसीडर द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर। पहला, बिफोर इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर वॉज प्रिंसली स्टेट दोस्तों, और सेकंड कहता है महाराजा हरि सिंह वॉज इन फेवर टू मर्ज विद इंडिया। ठीक है, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन बताना आपको। पहला, शेख अब्दुल्ला लीड द मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान सेंड ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम इट्स साइड टू कैप्चर कश्मीर। ठीक है, द नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द बिगिनिंग, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, थर्ड गलत है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द इश्यू जम्मू एंड कश्मीर वॉज टेकन टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशन पाकिस्तान हैड विदड्रा इट्स एंटायर नेशनलिटीज हु एंटर्ड इनटू कश्मीर। ठीक है, शेख अब्दुल्ला टुक ओवर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन मार्च 1948। तो सारे के सारे क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, करेक्ट है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना आपको। ही फेवर्ड पाकिस्तान इन्वेजन इन इंडिया, दोस्तों पहले ही क्या है, गलत है। ठीक है, ही वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमी सेक्युलरिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ही वॉज द लीडर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ही डिसमिस्ड द एंड जेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1953 टू 1964। ठीक है, तो पहला क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। ये इसके फेवर में नहीं था पाकिस्तान के, बल्कि ये क्या था, एक अलग से जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाने के उसमें था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कश्मीर ग्रीवेंसेस एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है। पहला, द प्रोमिस दैट एक्सेशन वुड बी रेफर टू द पीपल ऑफ द स्टेट। ठीक है, देर वॉज ए फीलिंग दैट द स्पेशल फेडरल स्टेटस गारंटीड अंडर द आर्टिकल 370 हैड बीन प्रैक्टिस इन बुक। दोस्तों सेकंड क्या है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंज ब्रोट ऑफ द कांग्रेस आफ्टर द गेनिंग कंट्रोल ओवर जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना आपको। पहला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वॉज डिजाइनेटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, इन 1974 इंदिरा गांधी रीच्ड एन एग्रीमेंट विद शेख अब्दुल्ला। ठीक है, शेख अब्दुल्ला बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बताना है, कौन सा है। जम्मू एंड कश्मीर हैड कम इन द ग्रिप ऑफ द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ फॉर द कोज ऑफ द सेपरेट कश्मीर नेशन। ठीक है, द इंसर्जेंट गोट मोरल मटेरियल एंड द मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इन 1996 फरूक अब्दुल्ला केम टू पावर विद ए डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। ये भी क्या है दोस्तों, सारे के सारे ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मास्टर तारा सिंह एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है। ही सपोर्टेड द कांग्रेस पॉलिसी नेगोशिएटिंग
ओनली विद द मुस्लिम। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहले ही गलत है। मास्टर तारा सिंह वॉज प्रोमिनेंट सिख रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर, वन ऑफ द अर्ली लीडर्स ऑफ द शिरमोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, लीडर ऑफ द अकाली मूवमेंट और सपोर्टर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, बट अपोज टू द कांग्रेस पॉलिसी नेगोशिएटिंग ओनली विद द मुस्लिम। ठीक है, और ये कहता है सी सपोर्टेड, तो यहाँ पे क्या है, पहला ही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिकॉरियस पॉलिटिकल पोजीशन इन पंजाब ड्यूरिंग 1970 एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है। अकाली इंजॉयड द सपोर्ट ऑफ हिंदूज, ठीक है। अकालीज गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर इन द मिड वे थ्रू इट्स टर्म, ये दोस्तों सेकंड क्या है, गलत है। ठीक है, सेकंड ध्यान रखिए गलत है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कौन सा है गलत, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन ऑफ 1973 एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है हमें कौन सा है। पहला, द रिजोल्यूशन अजर्टेड रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है। ही वांटेड टू रेडिफाइन इंटर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन द कंट्री, ठीक है। द रिजोल्यूशन वाज प्ली फॉर स्ट्रेंथिंग वीकनिंग फेडरलिज्म, तीसरा दोस्तों गलत है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंजाब अकॉर्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट वॉज द एग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी द ट्रांसपोर्ट टू पंजाब, ठीक है। सेपरेट कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू रिजोल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। ए ट्रिब्यूनल वुड बी सेट अप टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ द रावी बीज रिवर वाटर अमंग द पंजाब एंड हरियाणा राजस्थान, ठीक है। सारे के सारे करेक्ट हैं, क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, ये ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाज फर्स्ट गिवन स्टेटहुड, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट है दोस्तों, ये है, ध्यान रखेंगे, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। डिमांड फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरोज when the non-Assamese felt that the Assam government was imposing Assamese language on them, ये ठीक है दोस्तों। इनकरेक्ट बताना आपको। Assam compromised of entire North Indian state including Manipur and Tripura, सेकंड क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे आप। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला, मिजो हिल्स एरिया मेड एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट विद द असम आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सम मिजोज बिलोव दैट दे वर नेवर ए पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, ये भी ठीक है दोस्तों। मिजो नेशनल फ्रंट MNF वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द अंगामी जप्पू फिजो, थर्ड स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे गलत है, ठीक है। थर्ड क्या है दोस्तों, गलत है। MNF fought a guerrilla war and got support from Pakistan government in the then the East Pakistan, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा क्या है, गलत है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, ये गलत है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट इज, इसका नाम था रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लगातार देख भी रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो, आप ये भी देखिए, और इससे पहले जितने चैप्टर कर चुके हैं, हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, पॉलिटी पे अभी है हम, ये भी खत्म होने वाला है, ठीक है। 2-4 चैप्टर बचे हैं, आप लगातार प्रैक्टिस करिए। और अगर आपके कोई स्टूडेंट ऐसे हैं, आपके दोस्त हैं जो दूसरा जिसका डोमेन सब्जेक्ट कॉमर्स है और कोई सब्जेक्ट है, वो भी हम बहुत सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो डाल चुके हैं, वो भी प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं, आप सुजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।